वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे इटरनल शेयर के बारे में। देखिए, डिमांडेड वीडियो है, समझने की कोशिश करते हैं। इटरनल का मैंने कल भी वैसे एक वीडियो आपको बना करके देने का प्रयास किया था, जिसमें हमने बात किया कि अगर ऐसा हुआ तो ही गिरावट आएगी। और आज ऐसे केस में 1% के आसपास स्टॉक टूट गया। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ दिखाई दिया इंट्राडे में 290 पर मेरा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, अपने आप में स्ट्रॉन्ग बना। याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेरा बना कहाँ पर, देखिए 285 पर। 285 पर किसके कारण बना हुआ है? ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम बोथ के कारण। लेकिन वॉल्यूम अपने आप में स्ट्रांग है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट क्या कर रहा है? 285 से 290 पर बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। यानी कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो कैसा है? स्लाइड बुलिश। और स्लाइड बुलिश के केस में स्टॉक नीचे की तरफ टूट गया। अब इस स्लाइड बुलिश में स्टॉक में बाइंग कहां से आनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बाइंग करने के लिए स्टॉक को मुझे कहां पर लेना चाहिए? कम से कम देखिए 290 तो मैं लूंगा नहीं, क्योंकि सेम स्ट्राइक प्राइस पर मेरा क्या बना हुआ है? रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ऐसे केस में 285 का लेवल, 285 की रिवर्सल वैल्यू देखिए कितनी है? 282.60। तो अगर ये लेवल मुझे कहीं मिले तब मैं स्टॉक में बाइंग कर सकता हूं। और स्टॉक की ओपनिंग जो होती है वो कहाँ होती है? 285 की रिवर्सल वैल्यू 286 287 के आसपास। और स्टॉक वहां से सीधा टूट के नीचे की तरफ आता है। आप ये देखेंगे कि मॉर्निंग में स्टॉक क्या किया? 285 के लेवल के आसपास आया और वहीं से ऊपर की तरफ आपको जाते हुए दिखा। देखिए 284 की ये लाइन मैंने खींची हुई है। अगर इसी लाइन को मैं 285 पर लगा दूं, है ना, ये इसी लाइन को मैं क्या करूं, अगर 285 पर लगा दूं तो आपको ये समझ में आएगा। देखिए 285 प्रॉपर तरीके से मॉर्निंग में 285 यानी कि अपने सपोर्ट पर आया, प्रॉपर तरीके से रेस्पेक्ट कर वहां से सीधे 2-2.5 रुपए का मोमेंटम। फिर स्टॉक नीचे टूटा और फिर आकर के सपोर्ट पर स्टक हुआ। लेकिन मेरा जो रिवर्सल वैल्यू है वो 282 283 आ रहा है। तो ऐसे केस में मेरी बाइंग स्टॉक में नहीं हुई। सेलिंग भी मैं स्टॉक में नहीं कर सकता, क्योंकि स्टॉक का जो रजिस्टर मतलब प्रेशर है जो हमें बुलिश दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केस में हमें अगर सेलिंग करना है तो कम से कम 290 का लेवल। तो स्टॉक न तो कहीं मुझे बाइंग मिला, ना ही स्टॉक में इंट्राडे में सेलिंग हुआ। अब यहाँ पर एक चीज प्लस पॉइंट क्या है, कल मैंने आपको क्या बताया था, समझिए। कल मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि जो मेरा रेजिस्टेंस है वो 310 पर अगर बना रहे और नीचे की तरफ आने का प्रयास नहीं करे तो ऐसे केस में स्टॉक 310 तक जा सकता है, 290 से 310। लेकिन अब हो क्या रहा है, समझिए। यहाँ उल्टा खेल चल रहा है, यानी कि सपोर्ट फिर से नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, रेजिस्टेंस अगेन नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। रेजिस्टेंस अगर अगेन डाउन साइड का प्रेशर क्रिएट करने लगा तो जो हम 310 एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 290 पर रुक जाएगा। याद रखिएगा, अगर यहाँ पर हाईएस्ट आया तो वो 290 पर ही क्या होगा, अपने आप को रोक देगा एकदम। तो 290 को फिर टॉप बनाएगा, याद रखिएगा। और ये अपने आप में अगर यहाँ से प्रेशर हटा गया, हटाता गया, और अगर 280 पर ये प्रेशर आने लगा तो स्टॉक क्या करेगा? 290 से 280 की तरफ का मोमेंटम आपको दिखाई देगा। तो अगर ऐसी संभावनाएं बनती हैं, उसी केस में स्टॉक आपको डाउन साइड में जाते हुए दिखेगा, नंबर वन। सेकंडली, अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में अगर 285 पर अपने आप में वॉल्यूम के कारण स्ट्रॉन्ग बन जाए, फिर ओआई कितना भी बेरिश प्रेशर क्रिएट करे, मैक्स बॉटम स्टॉक 285 के ही आसपास का लेगा और वहीं से आपको अप साइड में आते हुए दिख जाएगा। तो इसी चीज को प्रॉपर समझते हुए आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अपने लेवल्स को मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं है। अगर स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार विजिट कर लीजिएगा, अगर आप इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।